जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जैनदीर्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सव्यदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है। 58 इसमें गाथा है। भाषा इसकी प्राकृत है। शैली बहुत ही सुगम है और सरल है। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ मोक्ष मार्ग और इसमें ध्यान का वर्णन है। हम सभी लोग जो है काल द्रव्य के बारे में समझ रहे थे। काल द्रव्य जो प्रत्येक द्रव्य के परिणमन में कारण बनता है, उदासीन रूप से कारण बनता है। काल द्रव्य जबरदस्ती किसी भी द्रव्य का परिणमन नहीं कराता है, बल्कि जो द्रव्य परिणमन हो रही है उन्हीं के परिणमन में निमित्त बनता है मात्र, बस। काल द्रव्य से हमें जो है घड़ी, घंटा, काल, अयन, वर्ष आदि जो है इसके बारे में ज्ञान होता है। छोटे बड़े का ज्ञान होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में कितना समय लगता है आदि इन सब का ज्ञान भी हमें काल द्रव्य के माध्यम से होता है। निश्चय काल और व्यवहार काल 2 प्रकार से पढ़े थे। काल द्रव्य के प्रदेश, सभी द्रव्यों के अपने अपने प्रदेश हुआ करते हैं। जैसे आकाश द्रव्य है, वो अनंत प्रदेशी है, अखंड है और अनंत प्रदेशी है, मतलब उसमें अनंत प्रदेश हैं। जीव द्रव्य है, वह असंख्यात प्रदेशी है। इसी प्रकार से धर्म और अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है। पुद्गल द्रव्य जो है वो एक परमाणु की अपेक्षा से एक प्रदेशी है, और वैसे वह स्कंधों की अपेक्षा से देखें तो वह संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी भी हुआ करता है। इसके बाद जो काल द्रव्य है वो जो कितने हैं, तो वो कहते हैं कि काल द्रव्य जो है तो असंख्यात, लेकिन वो एक प्रदेशी है। कैसा है? एक प्रदेशीय। लोकाकाश में असंख्यात कलाणु द्रव्य हैं, ठीक है ना, लेकिन एक एक कलाणु जो है वो एक प्रदेशी हुआ करता है। और एक प्रदेशी होने के कारण ही हमें जो है काल की गणना हो पाती है। यदि एक एक प्रदेश में काल द्रव्य ना हो और अखंड हो तो हम जो है काल की गणना नहीं कर पाएंगे। किसी भी द्रव्य से हम पहचान नहीं पाएंगे ये द्रव्य कब है बना, मतलब कि कब इसमें क्या परिवर्तन हुआ, आगे कब कितना क्या परिवर्तन होगा, इसकी गणना बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। उसी के माध्यम से, वहाँ के काल द्रव्य के माध्यम से उस जीव में या पुद्गल में या अन्य द्रव्य में जो परिणमन हो रहा है, तो उस परिणमन की गणना जो है वो उसके वहाँ के काल द्रव्य के माध्यम से हमें पता चल जाती है, ठीक है ना। इसलिए काल द्रव्य जो है अखंड न हो करके खंड खंड अर्थात एक एक काल अणु, इसको कालाणु भी कहा करते हैं। अब ये लोकाकाश में कहाँ पर है, कहाँ पर काल द्रव्य है, तो लोकाकाश के संपूर्ण प्रदेशों में है, ये ध्यान रखना। तो लोकाकाश में कितने प्रदेश हैं, तो असंख्यात प्रदेश हैं, और असंख्यात प्रदेश हैं तो काल द्रव्य भी कितने हो गए, कालाणु कितने हो गए, वो भी असंख्यात हो गए। तो काल द्रव्य का प्रदेश के बारे में यहाँ चर्चा चलेगी। गाथा नंबर 22 है। आप अपनी पुस्तक में भी 22 नंबर की गाथा निकाल लेंगे। आइए इस गाथा का उच्चारण करते हैं और इसके अर्थ को भी समझते हैं। द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 22। उच्चारण करेंगे। लोया यास पदे से, लोया यास पदे से, इक्के के जे ठिया हो, इक्के का रैणाणम राशिमिव ते कालाणु असंख्य दव्वाणी। फिर देखेंगे। लोया यास पदे से, इक्के जे ठिया हो, इक्का
रैणाणं राशिमिव ते कालाणु असंख्य दव्वाणी। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने गाथा का उच्चारण किया। पूर्ण गाथा का उच्चारण करते हैं। लोया यास पदे से एक एक के जेठियाहु एक एक का रैणाणं राशिमिव ते कालाणु असंख्य दव्वाणी। गाथा का अर्थ देखते हैं। लोया यास पदे से, लोय लोक, आयास निकलेगा, आयास मतलब आकाश, तो पूरा हो जाएगा लोकाकाश। तो लोकाकाश के प्रदेशे प्रदेश पर, एक एक के, एक एक लोकाकाश के प्रदेश पर, एक एक के, ठीक है, एक एक लोकाकाश के प्रदेश पर जेठिया जो स्थित है, हो निश्चय से। कैसा स्थित है? एक इक्का, एक इक्का मतलब एक एक, रैणाणं रत्नों की, एक एक रत्नों की, राशिम इव, संधि निकलेगी, राशिम प्लस इव, राशि के समान, रत्नों की राशि के समान, जो एक एक का, एक एक, जैसे रत्नों की, रत्न बहुत सारे हैं और ढेर लगा दो, यहाँ पर बहुत सारे रत्नों के ढेर लगाइए, तो वो रत्नों की राशि, बहुत सारी मात्रा, राशि मतलब मात्रा, रत्नों की मात्रा के समान, और वो प्रत्येक रत्न क्या हैं? अलग 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 हैं। ऐसे ही जो एक एक रत्नों की राशि के समान होते हैं, ते वे कालाणु, काल अणु हैं, ठीक है, वे काल अणु हैं, असंख्य दव्वाणी। और कितने हैं वे कालाणु? असंख्य दव्वाणी, असंख्य द्रव्य हैं, हो निश्चय से, निश्चय से वे कालाणु असंख्यात द्रव्य हैं। प्रदेश नहीं कह रहे, प्रदेश तो हो ही जाएंगे असंख्यात। जब असंख्यात कालाणु होंगे तो एक एक प्रदेश को काउंट कर लेंगे तो वो असंख्यात हो जाएंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि कालाणु जो द्रव्य है वो अपने आप में एक नहीं है, असंख्यात हैं। कितने हैं? असंख्यात, क्योंकि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से जुदा है, क्योंकि वो कालाणु रूप में हैं। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं लोकाकाश के एक 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 प्रदेश में, प्रदेश पर जो रत्नों की राशि की तरह एक एक कालाणु हैं, वे टोटल जो हैं कितने हैं? असंख्यात काल द्रव्य हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इस गाथा का ये अर्थ हुआ। गाथा का अन्वयार्थ देखेंगे यहाँ पर। एक एक के लोया यास पदे से, एक एक लोकाकाश के प्रदेश पर, रैणाणं राशिम इव, रत्नों की राशि के समान, एक एक का, एक एक कालाणु, काल द्रव्य का अणु, ठिया स्थित है, ते वे कालाणु हो निश्चय से, असंख्य दव्वाणी, असंख्यात द्रव्य हैं। जो काल द्रव्य हैं कैसे हैं? वो असंख्यात द्रव्य हैं। जैसे कह रहे हैं कि एक जैसे घड़ा है, इस घड़े को आप 3 लोग समझ लो, ठीक है ना। अब इस घड़े में अपन सरसों के दाने भर दो, तो सरसों के दाने से घड़ा भरा है या नहीं है? तो आप कहेंगे पूरा घड़ा भरा है, ठीक है। किससे भरा है? सरसों से। कितने सरसों हैं? बहुत सारे सरसों हैं। अच्छा, एक सरसों दूसरे सरसों से जो है मिला हुआ है कि नहीं है? टच है कि नहीं है? बिल्कुल टच है, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, तो एक दूसरे को स्पर्श करते हुए भी प्रत्येक सरसों अलग अलग है कि नहीं है?
बोले अलग अलग है। एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी प्रत्येक सरसों का दाना कैसा है? भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। एक सरसों का दाना से दूसरे सरसों के दाना का अस्तित्व नहीं है। प्रत्येक सरसों के दाने का अपना अपना स्वयं का सत है, अपना अपना उत्पाद, व्यय और द्रव्य है, अपना उनका अस्तित्व है, वस्तुत्व है, प्रमेयत्व है। ठीक है ना? तो ये जितने भी अपने अपने जितने गुण हैं वो प्रत्येक कलाणु के स्वतंत्र स्वतंत्र हैं, और एक दूसरे के स्वतंत्र होने के कारण ये जो हैं अलग अलग हो गए। इसलिए एक एक का एक एक कहा, एक 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 प्रदेश में एक एक हैं। ऐसा नहीं कि एक प्रदेश में बहुत सारे काल द्रव्य हों, ऐसा नहीं है। जैसे पुद्गल, पुद्गल एक प्रदेश में संख्यात असंख्यात अनंत हो सकते हैं। उनमें ऐसा सूक्ष्मत अवगाहनत है कि जिसके कारण वो लोकाकाश के एक ही प्रदेश में बहुत सारे परमाणु समा जाएं। लेकिन कालाणु द्रव्य का ऐसा नहीं है। कालाणु द्रव्य तो एक प्रदेश में मात्र एक ही होगा। जैसे सरसों के दाने ने जितनी जगह घेरी है उस स्थान पर दूसरा सरसों नहीं बैठेगा, वहाँ तो एक ही रहेगा। ये बात अलग है कि वो सभी सरसों के दाने एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। वो बिल्कुल अलग अलग होते हुए भी एक ही पूरे लोकाकाश के प्रदेश में रहते हैं और भिन्न भिन्न रूप से अलग अलग रूप से रहते हैं। यही लोकाकाश में स्थित कितने कालाणु हो जाएंगे? तो भैया जितने कालाणु हैं उतने प्रदेश लोकाकाश के हैं, या यूँ कहो कि जितने लोकाकाश है उतने कालाणु हैं। तो लोकाकाश कितना प्रदेशी है? तो बोले वह असंख्यात प्रदेशी है। अब प्रदेश गिनते कैसे हैं, प्रदेश को कैसे नापते हैं, तो आगे वैसे गाथा आएगी स्वतंत्र रूप से। फिर भी आप जान लें कि पुद्गल का जो सूक्ष्म जो अविभागी अंश है, अर्थात परमाणु है, मतलब स्कंद का टुकड़े होकर के जो लास्ट वाला बचता है, जिसके कोई भाग नहीं हो सकते हैं, ऐसा जो वो पुद्गल परमाणु हैं, वह पुद्गल परमाणु अपने को रुकने में या ठहरने में जितना स्थान घेरता है उतने स्थान को एक प्रदेश कहते हैं, एक प्रदेश कहते हैं। ठीक है ना? तो ऐसा एक प्रदेश हो गया ये। अब एक प्रदेश जो है ऐसे करते 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 सारे लोकाकाश में सारे परमाणु को रख दो, तो कितने प्रदेश वो परमाणु गिनने में आएंगे? तो केवल ज्ञान में वो असंख्यात जो हैं परमाणु गिनने में आएंगे। तो असंख्यात आ गए, इसलिए लोकाकाश के प्रदेश भी कितने हो गए? असंख्यात हो गए। लोक में जो आकाश है उसके असंख्यात प्रदेश हो गए। तो उन्हीं एक एक प्रदेश में किसके परमाणु रख दीजिए? काल द्रव्य के रख दीजिए, और उनको टोटल किया तो वो कितने कालाणु हो गए? बोले असंख्यात हो गए। तो इस प्रकार से जो कालाणु है या काल द्रव्य है, कितने हो गए काल द्रव्य? असंख्यात। धर्म द्रव्य तो एक है, अखंड रूप से एक है। अधर्म द्रव्य भी एक है। जीव भी अपनी अपेक्षा से एक है, वैसे अनंतानंत जीव हैं। ठीक है ना? और आकाश द्रव्य भी कैसा है? पूरा संपूर्ण आकाश लगाएं तो वो भी अखंड रूप से एक है। पुद्गल द्रव्य जो है वो एक नहीं है, वो तो अनंतानंत हैं। जैसे जीव अनंतानंत हैं, ऐसे पुद्गल भी कैसे हैं? अनंतानंत हैं। जीव से भी ज़्यादा अनंतानंत पुद्गल द्रव्य होती हैं, क्योंकि परमाणु अनंतानंत परमाणु हैं। ठीक है? इसलिए वो अनंतानंत हैं। लेकिन कालाणु जो है वो अनंतानंत नहीं है, वो अनंत भी नहीं है, वो एक भी नहीं है, वो असंख्यात द्रव्य हैं। कालाणु किसे कहते हैं? देखो यहाँ लिखा हुआ है, कालाणु एक प्रदेशी है अथवा परमाणु मात्र जितना ही है, इसलिए इसे कालाणु कहते हैं। कोई बोले इसको अणु क्यों लगा दिया? ये तो काल द्रव्य है, इसको अणु क्यों बोल दिया गया है? चूँकि वो जैसे पुद्गल
जो है वो एक प्रदेशी होता है और पुद्गल जो है भिन्न है, अलग है। ऐसे ही काल द्रव्य भी अणु की तरह जो है, परमाणु की तरह जो है अलग है, इसलिए उसको कालाणु कहते हैं। कालाणु बहुप्रदेशी नहीं होने के कारण इसको जो है कायवान नहीं कहते हैं, अस्तिकाय। अस्तिकाय में कालद्रव अस्थि तो है पर काय नहीं है, इसलिए उसको पंचास्तिकाय में गिनते नहीं हैं। क्या नहीं गिनते? पंच अस्तिकाय, 5 होते हैं ना। जीव को अस्तिकाय बोला गया है, कालद्रव्य को अस्तिकाय नहीं बोला। धर्म, अधर्म, आकाश, इनको क्या कहा गया है? अस्तिकाय, क्योंकि इनके बहु प्रदेश होते हैं। पुद्गल को भी अस्तिकाय कहा है, लेकिन वो संख्यात असंख्यात अनंत होने की अपेक्षा उसमें शक्ति है। क्या शक्ति है? वो स्कंद बनने की शक्ति है। कालाणुओं में ऐसी शक्ति नहीं है कि वो कालाणु सब मिलकर के एक बड़ा कुछ भाग बन जाए, ऐसी उसमें शक्ति नहीं है। इसलिए कालाणु को जो है अस्तिकाय नहीं कहा गया है। काय जैसे शरीर है, तो शरीर कितना बड़ा, स्थूल है, एक अखंड स्थूल बड़ा है, ऐसा कालद्रव्य नहीं है। वो एक एक जो प्रदेश में एक एक अणु की तरह रहने वाला होता है, इसलिए उसको जो है बहुप्रदेशी नहीं गिना जाता है। बहुप्रदेशी जैसे आत्मा है, तो आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, एक ही आत्मा में असंख्यात प्रदेश हैं, इसलिए उसकी अपेक्षा से उसे बहुप्रदेशी कहते हैं। और इसी प्रकार धर्म द्रव्य में बहुत प्रदेश हैं और आकाश द्रव्य में बहुत प्रदेश हैं, इसकी अपेक्षा उनको अस्तिकाय कहा जाता है। लेकिन काल द्रव्य को अस्तिकाय में नहीं गिनते हैं। यद्यपि काल द्रव्य का अपना अस्तित्व होता है, अस्तित्व होने के बावजूद भी वह कायवान नहीं होने के कारण उसको अस्तिकाय नहीं कहते हैं। अब जो 6 द्रव्य हैं, इन 6 द्रव्य में कितने अस्तिकाय हैं और अस्तिकाय क्या है, इन सब की जो चर्चा है आचार्य भगवान स्वतंत्र रूप से गाथा नंबर 23 में कहेंगे। इसका जो है अपन अध्ययन कल करेंगे। आज समय हो चुका है, तैयार रहना 23 नंबर की गाथा को पढ़ने के लिए। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ धोक। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।